हेलो, कैसे हो? फाइनली मैंने 9 साल कंप्लीट कर लिए इस आईटी इंडस्ट्री में और 1 साल अपना कंप्लीट हो गया है आईबीएम में एज अ सीनियर एप्लीकेशन डेवलपर। जैसा कि मैं अपने पुरानी वीडियोस में भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता आया हूँ, चाहे वो पॉजिटिव थे चाहे वो नेगेटिव थे, मैंने सारे आपके साथ शेयर करे हैं इन वन पर्टिकुलर प्लेलिस्ट। तो आज की भी वीडियो इसी के ऊपर है कि कैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा एज अ फ्रंट एंड डेवलपर इन आईबीएम। मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी और क्या क्या चीज़ें गलत करी, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम दी बेंच पीरियड, फिर लेके प्रोजेक्ट का कल्चर, इन टीम कल्चर एज वेल एज कंपनीज कल्चर, बॉन्डिंग विद टीम, माई लर्निंग्स, एवरीथिंग आई विल शेयर इन डिटेल इन दिस वीडियो। और मैं लिख के देता हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपकी सोच में बदलाव आएगा। अगर आया तो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चलो फिर अपना वीडियो भी स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पॉइंट कि बेंच पीरियड पे क्या हुआ था। मैंने जब नवंबर में ज्वाइन किया, मेरी प्रोजेक्ट में एलोकेशन हुई दिसंबर तक। अब इस बिटवीन में मुझे बहुत सारे कॉल्स आए, तो एक कॉल मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज जब आप कंपनी स्विच करते हो या फिर आप बेंच पीरियड से प्रोजेक्ट में एलोकेट होते हो, ऑलमोस्ट काम सेम ही होता है। आपको दोबारा इंटरव्यू देना होता है, वैसे ही वाले प्रोसेस हो जाते हैं, बस यहाँ पे सैलरी नेगोशिएशन की बात नहीं होती। ओके, यहाँ पे आपकी सैलरी उतनी रहती है बट फंडा ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो बड़े ध्यान से सुनना। ओके, पहली बात, जब आपको कॉल आता है ना, आपसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, वो उनके पास एक्चुअली सारी डिटेल्स हैं, आपका रोल डेजिग्नेशन, आपका बैंड सब कुछ है। अब वो सीधा क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं, उसको बोलो रुको, कैन आई आस्क समथिंग बिफोर वी स्टार्ट दिस इंटरव्यू? बोलेगा यस श्योर। कैन वी सेट दी एक्सपेक्टेशन, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, है ना, इसमें मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, सो दैट आई विल स्पीक अकॉर्डिंगली। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया है। अब जब मुझे पता ही नहीं है कि इस प्रोफाइल का, जिसके लिए आपने मुझे कॉल किया, इसका जेडी क्या है ना, तब तक मैं उसके बारे में बोलूँगा कैसे? मान लो अभी मैं बोल दूँ रिएक्ट, तो रिएक्ट इज़ नॉट योर जेडी। मुझे प्रॉपर बताओ कि टीम में कितना साइज है लोगों का, मेरा उसके अंदर कौन सा रोल है, मैं किसको रिपोर्ट करने वाला हूँ, अपना क्लाइंट कहाँ का है, कौन सी डोमेन का है, उसके वर्क टाइमिंग्स क्या है, इसमें वर्क फ्रॉम होम है या नहीं है, या हाइब्रिड है या नहीं, जो भी आपको जितने क्वेश्चंस पूछने हैं पहले ही पूछो। समझ गए? बिकॉज कल को सीधा इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दे, वो लास्ट में फीडबैक दे दे नॉट गुड, अरे ये क्या बात हुई, है ना। मैं वही बोल रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन। मान के चलो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड फ्रंट एंड है, वो फ्रंट एंड में भी मान के चलो रिएक्ट है। अब वो सामने वाला बंदा एंगुलर के या व्यू के ने कोई और ही क्वेश्चंस पूछ रहा है, पीएचपी प्लान का ना कुछ पूछ रहा है, स्टार्टिंग में एक्सपेक्टेशन गलत होगी, वो नेगेटिव फीडबैक चले जाएगा। इससे अच्छा क्या है, पहली बात क्लियर करो सो दैट आप उसको रिजेक्ट कर दो, नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मुझे कॉल आया था, मुझे बोलता है कि एंगुलर की डिमांड है। मैंने बोला अच्छा, बोलते हैं आप फिट भी कर रहे हो, मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला प्रोजेक्ट कैसा है, कितनी टीम है, आग वाग तो नहीं लगी हुई? वो बंदा हंसने लग गया। तो उसने मुझे बोला कि एक्चुअली हाँ, सीन तो वैसा ही है क्योंकि एक बंदा छोड़ के जा रहा है और आपको उसका रिप्लेसमेंट है। मैंने बोला ठीक है, सपोर्ट प्रोजेक्ट है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है? उसने बोला कि डेवलपमेंट है। मैंने बोला अच्छा, तो उसकी डिपेंडेंसी कितनी, उसका एक्सपीरियंस कितना, उसका रोल क्या था? तो जब उसको समझ गया कि भाई ये बंदा अभी घुस चुका है और ये नहीं आएगा, तो उसने मुझे पहले ही बोल दिया कि काम करिए, ठीक है आपका फ्रंट एंड आपका रिएक्ट है ना, तो आप रिएक्ट में ही चलिए, डोंट वरी, आप इसमें मत आइए क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रेशर है और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम आपको प्रॉपर केटी दें। हाँ, वो जितना केटी देगा तो उतना ही होगा। अभी मैंने इसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियोज़ बनाई हुई हैं, बिकॉज बहुत सारे इस जाल में फंस चुके थे। हुआ है, बहुत लोग फ्रस्ट्रेट ही होते हैं ना लास्ट में जाके। तुम क्या करते हो, तुम प्रोजेक्ट आंखें बंद ज्वाइन करके कर लेते हो, सामने वाला तुमको केटी नहीं देता, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो मैं क्यों हूँ, मैंने बात पहले क्लियर कर दी। ये चीज़ें आपको भी ध्यान रखनी है जब आप कंपनी में स्विच करोगे। ओके, तो बिफोर मूविंग टू फर्दर स्टेप्स लाइक मेरा प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस कैसा था, मेरी टीम में बॉन्डिंग कैसे थी, मेरा फ्रंट एंड टीम में काम कैसे होता है, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इफ यू ऑल्सो हैव एन एस्पिरेशन टू बिकम फ्रंट एंड डेवलपर, देन येस, ओडिन स्कूल इज स्टार्टिंग अ रिएक्ट बूट कैम्प विच मेक्स यू अ रिएक्ट डेवलपर in 100 days. So it's a live instructor boot camp where you will be trained for 3 months with project based learning and unlimited job opportunities. And here you will not make simple projects like CRUD application. Here you will make shopping cart apps, music player apps, extra along with industry interaction and placement support. Once your 3-month course is complete, then you will get a chance to get placed with their 500 hiring partners. And the job assistance goes up to 1 year with no limit on the interviews you can attend.
Not only this, you will also get sessions on resume building, sessions for your mock interview, and sessions for your behavioral skills and many more. So if you also want to upgrade your career in front end like these Odin grads, then book a demo right now. So here you will learn everything starting from HTML, CSS, jQuery, React.js, Bootstrap, ECMAScript, and many tools and technologies like Git, Postman, and many more. And you will make marvelous projects over here. Yes, the fee is 50,000, but early birds get a discount of rupees 15,000. So overall cost will become 35,000 only. So if you have also an aspiration to become front-end developer and want to get a job in your dream company, then do check it out. Link is in description and in comment section. चलो फिर अपना वीडियो भी कंटिन्यू करते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब जैसा भी आपको पता है कि यार एक एजाइल मेथोडोलॉजी में वहाँ पे एक स्क्रम मास्टर होता है, एक यूआई यूएक्स डेवलपर होता है, प्रोडक्ट टीम होती है, डेवलपर टीम होती है, टेस्टर टीम होती है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, राइट। आपको पता है? नहीं पता, बता देता हूँ इन शॉर्ट कैसा होता है काम। प्रोडक्ट टीम से, प्रोडक्ट ऑनर वहाँ की टीम से एक रिक्वायरमेंट आती है जो यूएक्स यूआई डिज़ाइनर उसको डिज़ाइन करता है एडोबी एक्सडी या फिग्मा में, ठीक है। अब वहाँ से जब वो डिज़ाइन करता है फिर दोबारा प्रोडक्ट टीम के पास जाता है, वहाँ से चीज़ें हो जाती है अप्रूव, ओके। अभी आपके पास डेवलपर पे कैसे आएंगी? यूज़र स्टोरी बनेगी ना, कहाँ पे? जीरा पे। अब ये जो बनाएगा कौन बनाएगा? पहले तो बिजनेस एनालिस्ट जो रहेंगे वो अपनी यूज़र स्टोरी ग्रूम करेंगे कि हाँ भाई ये रिक्वायरमेंट है, तुमको समझ आ गया कि भाई ये इसमें ये करना है। स्क्रम मास्टर क्या करेगा? तुमसे फॉलोअप लेगा, वो तुमसे पूछता रहेगा कि भाई कुछ भी डाउट है तो अभी पूछ लो, तुमको एपीआई नहीं समझ आ रही है, चाहिए नहीं चाहिए, इसके बारे में जो भी डाउट है अभी पूछ लो, क्योंकि मैं तुम्हारे टेक्निकल डाउट्स क्लियर नहीं करूँगा, वो तुम्हारे फिर भी पूछ के कर देंगे। बट एक बार अगर ये स्प्रिंट स्टार्ट हो गई फिर मत बोलना कि ब्लॉकर आ गया, मैं इसकी वजह से रुका हुआ हूँ, ये चीज़ अभी पाइपलाइन नहीं है, ठीक है। तो पहले ही ये सब चीज़ें माइंड में रखना, ऐसे काम होता है। अभी आपने डेवलपमेंट कर दी, अब उसके पास किसके पास जाएगा? मान के चलो 2 वीक्स की स्प्रिंट थी, आपने 1 हफ्ता लेके काम खत्म कर दिया। टेस्टर टीम को भी तो दो काम जल्दी जल्दी, क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि वहाँ से शायद बग्स आ सकते हैं, बट यही कोशिश करा करो बग ना आए, शांति से काम करो, प्रॉपर टाइम लेके बोलो। क्योंकि जैसे स्क्रम कॉल होता है, उसके बाद अपनी ग्रूमिंग्स होती हैं, उस टाइम पे आप प्रॉपर स्टोरी पॉइंट्स डिसाइड करे जाते हैं, तो उस टाइम पे बोला करो कि यार दिस इज़ जैसे टी साइजिंग का नाम सुना है? नहीं सुना तो यूट्यूब पे जाके ना स्क्रम और एजाइल के बारे में पढ़ लो, सब चीज़ें पता चलेगा। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड होती है कि भाई दिस टिकट इज़ कॉम्प्लेक्स, टिकट्स के सब टास्क बनाया करो। देखो, एक होता है इंटरव्यू जस्ट क्रैक करना, एक होता है सर्वाइव करना, हमको सर्वाइव करना है। बाकी स्क्रम कॉल होती है, ग्रूमिंग कॉल होती है, रेट्रो कॉल होती है, उसके बाद ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप किसी भी टीम में काम करते हो। और गिट तो यहाँ पे मैंडेटरी है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप किसी भी टीम में ज्वाइन करो, वहाँ पे जाके आप सिली क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट करो, सिंपल सी बात। तो इसलिए एक अपना बेसिक, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके जाओ, किसी भी टीम में हो, चाहे किसी भी एक्सपीरियंस पे चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, या आपको पता है या सपोर्ट मिलेगा या डेवलपमेंट मिलेगा, स्टार्टिंग से करना होगा या बना बनाया कोड होगा उसको देखना होगा। अगर बना बनाया कोड है तो डिबगिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। स्टार्टिंग से करने जा रहे हो तो आपको ही पता है फ्रंट एंड में पहले होती है डिज़ाइनिंग, आप कोई स्क्रीन बनाओगे, ठीक है ना, विद सम हार्ड कोड वैल्यूज, फिर उसके बाद एपीआई इंटीग्रेशन लगेगा, तब वो बनेगी डायनामिक, जिसको आप जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट बोल देते हो, ठीक है। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपका डिज़ाइनिंग भी अच्छा होना चाहिए और आपका लॉजिक बिल्डिंग भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा ठीक है, एमएनसीज में ऐसा कई बार नहीं भी होता, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी होती है, उसका फ्लैक्स बॉक्स या फिर उसका ग्रिड उसको यूज़ करना इतना अच्छे से आता है कि बहुत क्लीनर कोड लिखता है, किसी का लॉजिक बिल्डिंग बहुत अच्छा आता है। तो ऐसा कभी लोड नहीं लेना कि यार मैं इसमें चैंपियन नहीं हूँ, तो कोई बात नहीं, सब एक्सपीरियंस से ही चैंपियन बनते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। और मैं अपनी नॉलेज टाइमली में शेयर करता रहता हूँ लिंक्डइन पे एज अ पोस्ट, या फिर मेरा जो सेकंड यूट्यूब चैनल है वहाँ पे, जो आप देख भी सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जब ये हाइब्रिड मॉडल स्टार्ट हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज नॉट इन फेवर हाइब्रिड, बिकॉज मैं पहले बोलता हूँ कि हाइब्रिड इज अ स्कैम। एक तरह से आपने ऑफिस आ ही गया, और आपने भी देखा बहुत सारी कंपनीज ने ना गेम्स खिलानी स्टार्ट कर दी, पार्टीज होती हैं, कुछ भी होती हैं, तो दे आर जस्ट अ वे टू ब्रिंग एम्प्लॉयज़ टू ऑफिस, ओके। मैं भी अपनी टीम्स के साथ स्मैश किया हूँ या कहीं होता, ठीक है, हम उससे बॉन्डिंग बनती है। बट अगर आपने रिसेंटली देखा होगा कि भाई अभी वर्क फ्रॉम होम बंद करना है, तो बहुत सारी कंपनीज में होता है, आप अगर बोलो कि मैं इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हूँ, मैं क्या करूँगा ऑफिस में आके, उन्होंने बोला तुम कुछ भी बकवास करते रहो, मुझे नहीं सुननी, तुमको ऑफिस आना है, 3 दिन बात ही खत्म हो गई। ये हुआ टाइमली, है ना। अभी इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अब देखो, मैं बोलता हूँ जिस लोगों ने ना
2020 से पहले जो भी टीम में थे या 2020 के टाइम पे भी मैं मान के चलता हूँ, जिसने ज्वाइन कर लिया और अच्छी इमेज बना ली, तो मैनेजर ने उनको आज भी छूट दे रखी है कि भाई ठीक है तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया, अब वहाँ पे क्या बात आती है, देखो जी लीडरशिप टीम से आया है, मैनेजमेंट टीम से आया है, ठीक है ना। अभी देखो अगर किसी एक को उस टाइम पे, अब मान के चलो कोई एक बंदा बहुत अच्छा है, उसने इमेज भी बना ली, अगर वो अब बोले कि भाई मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दो, है ना, तो बाकी टीम के गुस्सा नहीं हो जाएंगे, होंगे ना, बोलेंगे कि भाई इसको दे दिया तो मुझे क्यों नहीं दे रहे। तो मैनेजर किस किस को खुश करे, यहाँ पे मैनेजर फंस जाता है। तो इसलिए मैनेजर बोलता है छोड़ो यार, देना ही नहीं किसी को। जब मैं ऑफिस जाता था तो मुझे बहुत लोग मिलते थे स्टार्टिंग में कैफेटेरिया में, अरे सर मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने बोला थैंक यू। ऑफिस छोड़ो, मुझे ट्रेन में, जब मैं पंजाब से यहाँ पे ट्रेन में आता था ना, तभी मुझे कोई ना कोई मिल जाता था। एक बार तो जब मैं ऑटो में ट्रैवल कर रहा था, ऑटो में मुझे एक लड़की मिल गई। तो मुझे अच्छा लगता था एक्चुअली कि यार कोई ऐसे आके मिलता है ना, तो और वो भी मेरी वीडियोस देखता है। नॉट ओनली जूनियर्स, एक्सपीरियंस पीपल। ओके, IBM के एजाइल हेड का मुझे मैसेज आया, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार फीलिंग अलग ही आती है ना वो वाली। और रही बात हाँ सच टीम की, टीम में ये एक बहुत अंडररेटेड पॉइंट है कि सब लोग ना स्कूल फ्रेंड्स की बात करते हैं, कोई ऑफिस फ्रेंड्स की बात नहीं करता। सी, जब आप स्कूल में थे, आप अपने दिन का आधा टाइम कहाँ बिताते थे, स्कूल में, तो आपका एक स्कूल में एक फ्रेंड होना जरूरी था, होना था। जब आप कॉलेज में गए तो कॉलेज में आप बोलते थे मेरा एक फ्रेंड होना जरूरी है, तभी आपको वो जगह पसंद आएगी, है ना। घर तो ठीक है, घर पे तो आपको जो आना ही है, घर तो सबको अच्छा लगता है, बट बाहर तो आपको एक लगता है ना एक इंसान होना चाहिए। अब जब ऑफिस है, अब जब ऑफिस में कोई एक अच्छा इंसान नहीं होगा तो आपका दिल लगेगा या दिल करेगा जाने में ऑफिस, नहीं करेगा। तो लकीली आई गॉट फ्यू फ्रेंड्स। ओके, स्टार्टिंग में अपनी गुड्डू, ऑफिस में गुड्डू और अवनीश से दोस्ती हो गई, फिर बाद में नीतीश और राहुल, हम 4 लोग ही आते थे ऑफिस में। बट हाँ, हमारे जो टीम है वो पुणे में है, ठीक है ना। तो मैनेजर भी एक बार यहाँ पे आए थे और उनको मैं एक्चुअली स्टार्टिंग में ना अपना यूट्यूब चैनल बताना नहीं चाहता था, बट हम ये भी आपको बता दूँ, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है ना कि हमको अपना यूट्यूब चैनल रिज्यूमे पे डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। अगर तो कम सब्सक्राइबर्स है तो चलेगा, अगर ज़्यादा है तो बता देना चाहिए। तो मैं एक्चुअली बताना नहीं चाहता था, बिकॉज आई नेवर वॉन्ट टू लिसन कि कुछ भी कल को काम हो और मैनेजर आके ये बोल दे कि भाई तुम्हारा ध्यान ना काम पे नहीं है, तुम यूट्यूब पे ज़्यादा कर रहे हो। इसलिए मैं इस वजह से मैंने कभी बताया नहीं। तो मेरे मैनेजर जब नोएडा आए और हम ऑफिस में टहल रहे थे, पानी पी रहे थे, तो पानी पीते पीते एक बंदा आके बोलता है कि अरे यार सर मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, बहुत अच्छी हैं। तो मेरा मैनेजर एक सेकंड बोलता है, एक सेकंड, वीडियोस? कौन सी वीडियोस? तो फिर मैंने बोल दिया कि हाँ मेरा यूट्यूब चैनल है, और तब मेरे 50-60 हज़ार तो सब्सक्राइबर थे। तो उन्होंने भी देखनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो फिर हाँ उन्होंने ऐसा कभी मुझे मना नहीं किया बनाने में, यस, बट बीइंग मेच्योर पर्सन के भाई मुझे ऑफिस टाइमिंग्स पे ये सब नहीं करना, बिकॉज प्राइमरी मेरा काम ऑफिस है उस टाइम पे, राइट। ऑफिस के टाइम पे मैं बात कुछ भी कर सकता हूँ। राइट नाउ ये जो वीडियो भी शूट हो रहा है ना, ये इस समय रात के 12:30 बजे हो रहा है, ठीक। तो यस, इन दिस पर्सपेक्टिव मेरे मैनेजर बहुत सपोर्टिंग रहे हैं। बट यस, ये भी एक आपको बता दूँ, ये लर्निंग्स में ही आ रहा है सब कुछ मेरी, कि जब कभी भी आपके मैनेजर के आप पॉइंट पे एग्री नहीं करते हो, मान के चलो, तो मीटिंग में सीधा मत बोलो, क्योंकि होता है आप कई बार मान के चलो एक मीटिंग चल रही है, स्क्रम कॉल चल रही है, और मैनेजर ने बोल दिया कि भाई तुम्हारा टिकट अपडेट नहीं है, मुझे नहीं आज तक बोला, बट मान के चलो तुम्हारा टिकट अपडेट नहीं है, ठीक है। ये बहुत सारे लोग करते नहीं है। मैं बोलता हूँ आप काम करो या ना करो, जीरा पे जरूर लिखो कि आज मैं इसके ऊपर इन प्रोग्रेस है, मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ, उसके ऊपर लास्ट अपडेटेड दिखना चाहिए कि कुछ अपडेट चल रहा है, ठीक है। अब वो बंदे ने मीटिंग में सबके बोल दिया अरे मैं क्या करूँ, मुझे आप बताओ क्या करूँ मैं, ऐसा बंदा गुस्सा हो गया। फिर मैंने सीखा कि यार देखो, मैनेजर की कभी ईगो हर्ट नहीं करनी, प्यार से बात करो, बट मीटिंग के बाद में करो। कैन वी टॉक आफ्टर दिस मीटिंग प्लीज़, प्लीज़ करके बात करो, एंड उससे पूछो कि आप क्या कहना चाहते थे जो मैं नहीं समझ पाया। तो मैनेजर को अच्छा लगेगा। देखो एक बार आप टीम में घुस गए ना, तो आपकी गॉड फादर आपका मैनेजर है, वो आपको आगे भी खींचेगा अगर आप अच्छे बने रहोगे उसके साथ। अगर नहीं बने रहोगे तो फिर वो आपको इरिटेट करेगा, आपकी से लीव्स भी कैंसिल करेगा, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको परेशान करेगा, समझ रहे हो। मेरी चाहे वर्क प्रेशर के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट देख लेना, बनाई हुई है, जो आपको डेफिनेटली अच्छी लगेगी। वैसे IBM में रह के मुझे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, अप्रिसिएशन भी मिला, गुडीज़ भी मिली, जो अच्छा लगता है टाइमली कि हाँ यार, हाँ वही बोल रहा हूँ ना, ऑफिस जाने में मज़ा भी है अगर आपके कलीग्स अच्छे हैं तो, ये बात तो माननी पड़ेगी, राइट। लास्ट बट नॉट लीस्ट यही बोलूँगा कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत फोकस करो, ओके, बिकॉज एट वन स्टेज ऑफ टाइम जिनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है ना, वो बातों बातों में अपने मैनेजर और क्लाइंट को खुश करके ऑन साइड निकल जाते हैं, और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय इधर ही रह जाता है। अपनी विजिबिलिटी बढ़ाओ, टीम्स में, मीटिंग्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। देखो मैं तो बोलता हूँ शो ऑफ ही होता है, बट करना पड़ेगा दोस्त,
और एक बहुत अच्छी टिप है कि अगर आपको लगता है कि आपके पास नॉलेज और मैनेजर आपको अप्रिशिएट नहीं करता है या बोलता है कि इतना वो हाइक नहीं देता है जो भी कहता है, तो कभी कभी ना चुप चुप के बातें कर लिया करो। हाँ यस एक्चुअली ओके, कॉलिंग फ्रॉम विच कंपनी, ओके ओके ओके, नो नो नो, ओके कैन यू कॉल मी लेटर, ऐसा। सो साइड में जाके बात करो तो मैनेजर को क्या लगेगा, अरे यार ये कहीं जा रहा है। ठीक है, मेरे केस में वो वैलिड नहीं है, इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम माई करंट एक्सपीरियंस बिकॉज मेरे मैनेजर ही पुणे में बैठते हैं, बट मैं बता रहा हूँ इट्स अ फैक्ट, ऐसे ही होता है। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ चाहिए और अपनी विजिबिलिटी दिखाओ और अपना काम अच्छे से करो और थोड़ा सा अवेयर रहो, प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करो। एक होती है टेक्निकल स्किल्स, एक होती है बिजनेस स्किल्स। तो बिजनेस भी समझोगे ना तो क्लाइंट पकड़ के बैठ लेगा आपको, समझ गए। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, बट अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, और दिल खुश हो जाएगा अगर आप उस पर कमेंट कर दोगे एक अच्छा सा। और मेरी पुरानी वीडियोस भी देख लेना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलता हूँ, दुआ में याद रखना, बाय बाय।